देखिए हम सब मैथिल छी और हमर सबके सिर्फ एकटा मांग है कि हमर अधिकार चाही और मिथिला राज चाही, चाहे फूटे माथ कपार लऽ कऽ रहबै अपन मिथिला राज। आप लोग मिथिला राज का जो मांग कर रहे हैं कि बिहार से अलग एक मिथिला राज हो, तो क्या मिथिला राज बनाने से ही मतलब जो मिथिला क्षेत्र में तरक्की होगी या उसका कोई और तरीका भी हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मिथिला राज्य की जो हम लोग मांग कर रहे हैं, वैदिक काल में आप जाएंगे उस समय मिथिला प्रदेश हुआ करता था। और आपका प्रश्न है कि सिर्फ राज्य बनाने से वहाँ की तरक्की होगी, तो यहाँ मैं सीधा जवाब दूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आप आकलन कीजिए, आप अभी का वर्तमान स्थिति देखिए, वहाँ का सांस्कृतिक विरासत को देखिए, वहाँ के शैक्षणिक स्तर को देखिए, वहाँ के अस्पतालों की सुविधाओं को देखिए, वहाँ के रोजगार की स्थिति को देखिए। हम कहाँ थे? मिथिला का जो अतीत था वो ख़त्म हो गया। हमारा अतीत काफ़ी स्वर्णिम था, सुंदर था, लेकिन आज हम काफ़ी गर्त की ओर जा रहे हैं और हमारा वर्तमान काफ़ी गर्त की ओर है। अच्छा, मिथिला राज्य बनाने के पीछे क्या उद्देश्य, क्या कारण है? आप लोग क्यों मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं? सशक्त समृद्ध मिथिला के परिकल्पना को साकार करना ही हमारा उद्देश्य है और सशक्त समृद्ध मिथिला के परिकल्पना को साकार इस बिहार के प्रदेश में नहीं हो सकता, ऐसा पिछले 77 सालों का इतिहास रहा है। और हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जो मिथिला का जो डेवलपमेंट है, मिथिला का जो हिस्सा है, वो खर्च हमारे इलाके में नहीं होता है, वो हो जाता है साउथ बिहार में। इसीलिए हमारा जो है मिथिला राज्य का मांग आज का मांग नहीं है, पुराना मांग है और ये अब एक एक मैथिल के जुबान से निकल रहा है और कल नहीं तो कल हमारा राज्य मिलेगा। एक छोटा सा सवाल है, जैसे लगातार आप लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन आगे चल के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और मांग कर रही है, लेकिन आपके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी की जो सपोर्ट होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिले। ये तमाम ऐसे पार्टी है जो मिथिला क्षेत्र से आते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, पटना में रहते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष की पार्टी है, कोई साथ आप लोग का नहीं है। देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो वो बहुत छोटे से लेवल पे होती है और अकेले होती है। अभी मिथिला स्टूडेंट यूनियन से पहले भी मांग होते रहा था, लेकिन इसको संगठित करने का काम मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया है। और आप देखिएगा कि आने वाले वर्षों में एक क्या जितने भी सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं वो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बातों को सपोर्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पे अभी कुछ दिन पहले बिहार के विपक्ष की पार्टी ने कहा था कि मिथिला राज्य बनना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं उस पार्टी का नाम नहीं लूँगा, वो पेपर का क्लिप भी मेरे पास में है, बस दुर्भाग्य से भी वो मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। वो बिहार की बहुत ही बड़ी मजबूत पार्टी है, उन्होंने भी मिथिला राज्य का समर्थन किया था। आगे आप लोग अभी क्या एक सेकंड मैं आपको और इसको थोड़ा सा विस्तृत कर दूं। मिथिला राज्य की मांग पार्टी से ऊपर उठकर है। ये 8 करोड़ लोगों की मांग है जो अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए लड़ रहे हैं। आज मिथिला क्षेत्र, आपको बता दें, रेलवे में पूरा मिथिला क्षेत्र सबसे ज़्यादा इकोनॉमी दे रहा है, लेकिन क्या मिथिला क्षेत्र में बुलेट ट्रेन है? अगर हम एजुकेशन जोन की बात करें, हमारे क्षेत्र से सबसे ज़्यादा लोग आज भी आईएएस की नौकरी निकालते हैं। क्या हमारे क्षेत्र में बाढ़ का अस्थायी समाधान हुआ? क्या हमारे क्षेत्र में आईआईटी मिला? अगर नहीं मिला तो यही आपके लिए जवाब होगा। सारी चीजें, लेकिन जैसे मिथिला स्टेट बनाने के लिए बहुत सारे, जब तक पार्टी साथ नहीं आएंगे, आप लोग योगदान नहीं होगा। एक रोड मैप तैयार किया जाता है, उसके लिए आप लोग देखिए मैं यहाँ पे एक बात कह दूँ, लेकिन मिथिला राज की मांग को आप जब देख रहे हो, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, चाहे आर्थिक आधार पे हो या सांस्कृतिक आधार पे हो, ये तीनों आधार पे हम लोग का अपना कल्चर रहा, अपना भाषाई आधार का लिपि रहा। इन तीनों आधार पे हम लोग मिथिला राज के लिए पूरा हर एक क्राइटेरिया से फुलफिल करते हैं। और जो बात रही आप लोग पार्टी और इन लोगों की बात करते हैं, तो जब भी हम लोग का जनादेश मिथिलांचलवासी एक साथ होकर जब मुखर होकर आवाज़ उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली अभी कुछ पार्टी पूर्व में हम लोग के समर्थन में है, और जो आप जो एक मास लेवल पे करें उन पार्टियों का भी समर्थन आने वाले भविष्यकाल में मिथिला राज के MSU जो भी इसको लेकर के बहुत आगे बढ़ रही है और इसको मतलब लगातार चालू रखी हुई है, तो क्या मतलब आगे इसको एक पार्टी का कोई एक पार्टी बनाया जा सकता है?
शायद आपको जानकारी नहीं है, हम लोग जो छात्र यूनियन है MSU, उसकी ऑलरेडी एक मिथिलावादी पार्टी है जिसके साथ हम लोग सामंजस्य हमारे मतलब पॉलिटिकल विंग मिथिलावादी पार्टी का स्थापना। जी, कई बार देखा गया है कि जब अलग राज्य की मांग आती है तो एक छोटी सी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है और पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बहुत बार उससे बड़ा हो जाता है। जैसे झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही वो निकल कर अस्तित्व में पार्टी आई, झारखंड अलग राज्य बनाई और वो एक पॉलिटिकल अस्तित्व में आ गई। तो कहीं ये एजेंडा भी तो नहीं है। देखिए, एक इस चीज़ को लेकर के काफ़ी स्पष्टता होनी चाहिए कि पिछले 7 वर्षों का हमारा संघर्ष का इतिहास है। बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, लेकिन पिछले 7 वर्षों से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले हम लोग संगठित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां हमारी राजनीतिक हस्तक्षेप की बात होगी तो राजनीतिक रूप से हम लोग परिपक्व हैं और हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता पिछले 7 सालों से परिपक्व हुए हैं वो राजनीतिक रूप से अब सक्रिय भी हो चुके हैं। और एक हमारी पार्टी है मिथिलावादी पार्टी, जिसका हम लोग यहीं से शुभारंभ किए थे श्री विद्यापति भवन से, और वो काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। अभी हम लोग 100 से ज़्यादा जनप्रतिनिधि पिछले पंचायत चुनाव में जो अभी वर्तमान में हुआ है उसमें जिला पार्षद, मुखिया, वार्ड मेंबर, छोटे छोटे निकायों में हुए। अभी हम लोग और आगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम अच्छा काम करेंगे, जो अच्छा काम करेगी जनता उसको चुनेगी। लेकिन ये मांग जो है मिथिला राज्य का मांग, वो सबका मांग है, सभी दल का मांग है। आज नहीं तो कल सबको स्वीकार करना पड़ेगा। बिहार एक परिवार है जहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म और अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं। इवन की संस्कृति भी यहाँ पर अलग अलग है, भाषा भी अलग अलग है। भोजपुरी बात कर लीजिए, अंगिका बात कर लीजिए, मैथिली बात कर लीजिए, अलग अलग है। आप लोग एक मैथिली को लेकर के अलग राज्य की डिमांड करते हैं, ऐसा क्यों? ये देश एक परिवार का खंडन करना ये देश एक परिवार है और इसी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी राज्य हैं और जो 18-19 राज्य जो भाषाई सांस्कृतिक आधार पे बने हैं, आप ये प्रश्न उनसे भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी राज्य बने हैं हम इसी तिरंगा के नीचे राज्य की मांग कर रहे हैं, इसी हिंदुस्तान के अंदर अपने राज्य की मांग कर रहे हैं। और अगर आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। और शॉर्ट स्टेट कंसेप्ट जो होता है, आप पॉलिटिक्स में पढ़िएगा तो शॉर्ट स्टेट कंसेप्ट जो होता है वो डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा उदाहरण होता है। आप अमेरिका में 36 करोड़ की आबादी है, 36 करोड़ की आबादी में 51 स्टेट है और डेवलपमेंट आप आंक सकते हैं, आप अध्ययन करके, ठीक है। तो छोटे छोटे राज्य बनने से किसी परिवार में टूट होने जैसी बात अप्रासंगिक है। सर, डेवलपमेंट जो होता है उसके रिसोर्सेज पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे बिहार को जब खंडन किया गया, झारखंड में सारा रिसोर्सेज चला गया और बिहार अनाथ हो गया। इसी कारण फिर से अगर आप लोग एक बार से फिर बिहार को खंडन करिएगा तो आपको ये नहीं लग रहा है ये खंडन उचित नहीं है? देखिए, बिल्कुल इस रिसोर्सेज की आप बात करो तो मैं उस पर आपको उत्तर देना चाहूँगा कि जब भी आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करोगे तो एक क्षेत्र आधार पर मत देखिए, जब एक देश के आधार पर भी देखेंगे तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आज आप साउथ अफ्रीका लीजिए, उसके पास रिच ऑफ माइंस हैं, लेकिन फिर भी वो क्या समृद्ध कॉन्टिनेंट के रूप में उभर पाया? बिल्कुल नहीं उभर पाया। और जब आप आइए मिथिलांचल की बात पर कि आपका आर्थिक स्रोत, आपका जो प्रश्न पूछने का आपके आर्थिक सशक्तिकरण कहाँ से होगी, तो मिथिलांचल में जो अभी नदियों का जो संरचना है, जो उत्तर बिहार में हम लोग जो नदियों का जंजाल है जिसे अभी हम लोग अभिशाप के तौर पे ले रहे हैं, उसको हम लोग वरदान के तौर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान की जो आपको उदासात्मक सरकार है जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्या उस नदियों के पानी को हम लोग का जो कृषि उपजाऊ जमीन है उसको हम लोग अगर उस पानी को सही ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो हमारी जमीन सोना उगलेगी। उसके बाद अगर आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी लीजिएगा तो हमारे पास ढेरों ऑप्शन है जिससे हम अपना टूरिज्म विकसित कर सकते हैं। गोवा सिर्फ टूरिज्म से इतना सशक्त राज्य बन के उभरा है तो हमारा मिथिलांचल क्षेत्र क्यों नहीं? आज संपूर्ण बिहार में आंध्रा के मछली को एक्सपोर्ट करके इतनी आमदनी, आंध्रा में रेवेन्यू यहाँ से जाता है। और जब हमारे पास इतना नदियों का आपको जंजाल है फिर भी हम लोग मछली उत्पादन के एक्सपोर्टर नहीं बन पाए। ऐसा बहुत सारे कुछ मुख्य बातें हैं जिनको मैं बताऊंगा, शायद आप लोगों का क्वेश्चन खत्म हो जाए। कुछ मैं पहले अपनी बातों को रख दूं। होता क्या है कि राज्य का पैमाना क्या है, कब हम राज्य बना सकते हैं? अगर उस भौगोलिक दृष्टिकोण पे जाएंगे तो हमारे पास 98 कोस का भूभाग है जो कि एक सफिशिएंट है।
वर्तमान बिहार की बात करते हैं, 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल में से 6 प्रमंडल यानी 24 जिला सिर्फ और सिर्फ बिहार का जो कि मिथिला क्षेत्र है। हम झारखंड की बात करें, वहाँ संथाल नाम का एक प्रमंडल है, वो भी मिथिला क्षेत्र है। हम ये भौगोलिक बात बताएं। हम अगर शिक्षा की बात बताते हैं, आप कंपेयर कीजिएगा कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हो। 8 करोड़ की आबादी में कितना डिग्री कॉलेज होना चाहिए, आप लोग सोच सकते हैं। कितना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, सोच सकते हैं। 8 करोड़ आबादी के लिए रोजगार की क्या सुविधाएं हैं, कितना इंडस्ट्री मिथिला रीजन में है, आप सोचिए। कुछ मुख्य चीज है हमारा अपना भाषा। आप सिर्फ भाषा पे जोर दे रहे हैं। भाषा एक पैमाना हो सकता है, चूँकि प्राचीन में ऐसे आधार पे राज्य का गठन किया गया, इसलिए भाषा सिर्फ एक पैमाना है। लेकिन सिर्फ भाषा की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, हम अपने संस्कृति की भी बात कर रहे हैं, हम अपने विरासत की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे रोजगार की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे चिकित्सा की बात कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र के प्राचीन पर्यटन की बात कर रहे हैं, जो कि वैदिक काल में लें, हम रामायण को पढ़ें, वहाँ आप पता कीजिएगा कि पर्यटन में मिथिला क्षेत्र कितना उभरा हुआ करता था। लेकिन वर्तमान सरकार जिसके कहिए कि राजनीतिक प्रत्यंचा के कारण हमारा क्षेत्र आज पिछड़ा हुआ है। हमारा माता जानकी, आप सभी राजनीतिक लोग हैं, राजनीति अगर जानते होंगे तो देखिएगा, भगवान श्री राम को हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, लेकिन उनके अर्धांगिनी माँ सीता को हम लोग कहाँ अभी तक धकेल के रखे हैं। मिथिला राज्य बनाने वाले मिथिला राज्य की मांग एक संगठन कर रहा है या मिथिला राज्य कर रहा है? मिथिला राज्य की मांग मैडम मैं क्लियर कर दूं, 8 करोड़ मैथिल कर रहे हैं। अच्छा, ये MSU जो है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो है, क्या ये अगर कल को ये मांग पूरी होती है तो क्या ये MSU इसको अपने हाथ में लेगी या सब मिलकर के इस पे? देखिए, लोकतांत्रिक पद्धति कभी खत्म नहीं होगा। भारत देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा उस अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि मिथिला राज्य की मांग पूरा मिथिला राज्य कर रहा है? आपको विदित हो कि अभी पंचायती सदन से हमारा मांग पास हुआ है। आपको पता होना चाहिए, पंचायती जो कि सबसे छोटा सदन होता है, वहां से हर सदन से हमारी मांग को पारित किया जा रहा है। अब हम लोग विधानसभा तक पहुंचे हैं, हम लोग अपने लेटर हेड के माध्यम से लोकसभा तक पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे गाँव में जाने की कोशिश की, उन लोगों से बात की कि आपको मिथिला राज्य चाहिए या नहीं चाहिए? जी देखिए मैडम, मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक सशक्त संगठन है मिथिला क्षेत्र की, और कहीं ना कहीं हमारा पंचायत स्तर पे मजबूती से पकड़ है। जब हम जन आधार और गांव विजिट करते हैं तो हम लोगों ने मिथिला राज्य के मुद्दे से आम जनमानस को अवगत कराया, तो कहीं ना कहीं हमें समर्थन और सद्भावना मिल रहा है कि हम आपके साथ हैं। तो इससे भी हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, और ये मांग जरूरत है। कुछ % लोग जो इस मांग को खंडन कर रहे हैं या आपको उस मांग के समर्थन में नहीं है, वो आने वाले समय में जब हमारे पास्ट को जानेंगे, हमारे वर्तमान स्थिति को जानेंगे, तो उनकी भी सहभागिता होगी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वो लोग देखिए, मैं केवल यहाँ पे सर एक मिनट, सर मेरा एक क्वेश्चन होगा कि आप लोग राज्य का इसलिए मांग कर रहे हो क्योंकि आप लोग का विकास नहीं हो रहा है। अच्छा सुनिए, नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपके चुने हुए सांसद निर्वाचित जो है MLA है वो दोषी है, तो आप उनपे न कार्रवाई करके उनके खिलाफ बगावत न करके आप सीधा नहीं, आपको मैं 2-3 बात क्लियर कर दूं। आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? आप देखिए, मैं 2-3 बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जो रेवेन्यू आप देखो, मिथिलांचल क्षेत्र से जो रेवेन्यू मतलब वसूला जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन राज्य के अन्य भाग पे किया जा रहा है। तो उसके लिए दोषी आपके चुने हुए नेता है। आप जिन लोगों को लेके कह रहे हो वही चुने हुए सांसद को, विधायक को, तो सबसे पहले आप उनके आगे जाओ। लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग उन नेताओं का भी प्रतिरोध कर रहे हैं। लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। लोकतांत्रिक ढंग से पंचायत सदन हो, चाहे निकाय का सदन हो, चाहे जिला परिषद सदन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे संसद हो, चाहे राज्यसभा हो, उन तमाम सदनों में, देश के तमाम लोकतांत्रिक सदनों में लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोगों को सूचित हो कि 21 अगस्त को हम लोग दिल्ली में 5000 से अधिक मैथिल वहां जुटने जा रहे हैं। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप लोगों के बीच हमारी बात को पहुंचाइए। वहां पे
संसद भवन घेराव होगा। वहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि उस संसद भवन में जाते हैं स्वतः उनको संज्ञान लेना पड़ेगा। देखिए मैं 5 बात आप लोगों को क्या मिथिला राज्य बनाने वाले जब भोजपुर और अंग राज्य की मांग उठेगी तो सपोर्ट करेंगे? सुनिए मैं एक बात कह दूं। सबसे पहले मिथिला राज्य की जो आप लोग बात कर रहे हैं तो एक बात ये समझ लीजिए कि मिथिला जो है वो बहुत प्राचीन राज्य है जिसको हम लोग वापस अपना आइडेंटिटी मांग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि भाषाई आधार पे, तो आप ये कहिए कि पूर्वांचल राज्य की जो मांग हो रही है गोरखपुर, बनारस और बिहार के कुछ पार्ट को ले करके, तो पूर्वांचल बनेगा तो वो भाषाई आधार पे नहीं होगा तो वो किस आधार पे होगा? ये आपके दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा सवाल, जहाँ तक आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि कोसी परियोजना के लिए जितनी पैसा आती है वो खर्चा कहाँ पे होता है, और ये मांग किसी पार्टी का नहीं है। और यदि आपको जनता का समर्थन देखना है तो 21 अगस्त को आप लोग भी आमंत्रित हैं, आप लोग भी दिल्ली आइए और वहाँ पे आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि ये मांग केवल पार्टी का नहीं, ये मांग एक साधारण जनमानस का है, एक सच्चे मैथिल का है और मिथिला के एक आदमी का है। जी बताइए। ये जो मांग है कुछ बड़े कास्टों का है, जैसे ब्राह्मण का है। कास्ट की बात नहीं है, छोटे सवाल सुने ना, आपके प्रश्नों का सीधा सा उत्तर है। हमारे संगठन के एक प्रतिनिधि को आप पहचानिएगा तो हमारे संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो यादव कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारे जो उपाध्यक्ष हैं वो दलित प्रकोष्ठ के हैं। तो आपका सवाल यही खत्म हो जाता है कि नहीं, इसे मैं खत्म करता हूँ। चाहूंगा कि वर्तमान में जो इस सभागार में आप बैठे हो इसमें हर एक जिला से, हर एक समुदाय से हमारे वक्ता, हमारे संगठन के सहायक और हमारे संगठन के सेनानी आए हैं। अगर आप बैठे होंगे इस सभागार में तो चाहे वो हर एक वर्ण हो या कास्ट हो या हर एक जिला से हमारे साथी आए हैं और मिथिला राज्य के आंदोलन 21 अगस्त को लेकर समर्थन दिए हैं। बाद बाकी आम जनमानस का आंदोलन। मिथिला क्षेत्र की मांग में, मतलब मिथिला राज्य की मांग में काफी छोटे छोटे बच्चे हैं जो बच्चे अपनी पढ़ाई को कहीं मतलब महत्वपूर्णता रूप से नहीं ले रहे हैं, आपके मांग को ज्यादा वो समझ रहे हैं। तो मिथिला राज्य बन जाएगा तो क्या बच्चों को वो मतलब अपने साधन के लिए, अपने नौकरी के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे आप उनको नौकरी देने के लिए? सुनिए, उनकी जो जरूरत है आज वो बच्चे आज हमारे साथ इसलिए जुड़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपके साथ जुड़े हैं। नहीं, वो इस मांग या इस नजाकत को समझ रहे हैं। आज चाहे वो स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, आज जो पलायन का शिकार हो रहे हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, 4x6 के कमरे में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए आज एम्स दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है वो जागरूक हो चुकी है और ये सब जो दंश जो पूर्वजों से चला आ रहा दंश को जब झेल रहे हैं तो कहीं न कहीं उनकी आत्मचेतना जगी है और हम लोगों के आंदोलन की जिम्मेवारी आप। अच्छा, इसका उदाहरण राज्य के निर्माण के साथ लाखों रोजगार का सृजन होगा। जी बिल्कुल, तमाम आयोग गठित होगा। नहीं, एक उसका जवाब है। जब जेपी आंदोलन हुआ था तो अभी जेपी के आंदोलनों के लिए जेपी पेंशन योजना है, वैसे ही मिथिला राज्य के आंदोलन बिल्कुल मिलेगी। आप देखते हैं कि अगर कहीं भी उद्योग धंधा लगता है तो वहाँ हर ग्रेड के लोगों को नौकरियाँ मिलती है। आप मिथिला में क्या संदेश देना चाहेंगे नीतीश कुमार जी को मिथिला में बोल के? देखिए, हम सब मैथिल छी और हमर सबके सिर्फ एकटा मांग है कि हमर अधिकार चाही और मिथिला राज चाही, चाहे फूटे माथ कपार लऽ कऽ रहबै अपन मिथिला राज।